भूमिया जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया है सर। आप कैसे हैं सर? बहुत अच्छे, चंगे। चलिए, आप तो खैर हमेशा ही चंगे रहने वालों में। आप इस उम्र में सरकार ने कैसे रिटायर कर दिया आपको वो तो नहीं मालूम। अभी अभी तो आप बहुत आगे चल सकते थे। डरी हुई सहमी हुई सरकार को कितनी यातना देंगे आप? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। सहमी हुई सरकार है और लोग सहमे हुए हैं। सरकार तो कम सहमी है, लेकिन लोग ज्यादा सहमे हुए हैं सरकार से। लोग बाग तो डरे हैं, भयभीत हैं, छापे के हाँ डर से जो है ना सताए हुए हैं, घबराए हुए हैं, उत्पीड़ित हैं, अपमानित हैं, और जी फिर भी जागने के लिए तैयार नहीं हैं। जी। तो वो अपनी दुष्टता से अपने बच्चों को अच्छे भविष्य से वंचित कर रहे हैं। नहीं सर, तो एकदम से थोड़ी कोई वो आ जाएगा, ये बताइए ना भाई। अभी इस बार के वोटिंग में बहुत लोगों ने ये महसूस किया कि लोगों का कोई राजनीतिक पार्टियों के प्रति ना रुचि थी, ना ऐसा कोई इंटरेस्ट था। बहुत सारा समुदाय यानी ये समझिए वोट डालने के लिए भी परहेज कर रहा था, जिनको ये मना के नहीं, लाए। हमें जाना चाहिए और किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को वोट नहीं डालना चाहिए, किसी भी जी राष्ट्रीय पार्टी को, क्योंकि सभी राष्ट्रीय पार्टी दुष्ट हैं। उन्होंने जी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। जी उन्होंने समृद्धि के स्तर पर आपको फ्रीबी बांटी है, दारू बांटी है, साड़ी बांटी है। जी उन्होंने आपका मानवीय गुण जो होता है श्रम करना, उसको भी जी आपसे छुड़ा लिया है। इतने महादुष्ट हैं ये हमारे राजनेता, जी। जिन्होंने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून बनाए थे वो आपके ऊपर थोप के रखे। बिल्कुल सर, बिल्कुल और बिल्कुल। हम ऐसे विद्वान हैं कि हमें अपनी विद्वत्ता पर लज्जा ही नहीं आती है। हम किस बात के विद्वान हैं यदि जी हम आम जनता तक ये बात नहीं पहुंचा पाए, यदि जी हम अपने घर वालों को ये बात नहीं बता पाए, यदि जी हम अपने रिश्तेदारों को ये बात नहीं बता पाए, मित्रों को नहीं बता पाए, पड़ोसियों को नहीं बता पाए, युवा साथियों को नहीं बता पाए, वरिष्ठ नागरिकों को नहीं बता पाए, और जिन संगठनों से वर्षों के से आप जुड़े हुए हैं उनको नहीं बता पाए हैं, तो हमें अपनी विद्वत्ता पे लज्जा आना चाहिए। नहीं, लेकिन आपको बताऊं, जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ा है वो बराबर, आप देखिए को आपने एक बात बताई है कि बहुत सारे लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं और सामने आके बात कर रहे हैं। मैंने जिन भी लोगों को कन्विंस किया है वो सब लोग सहमत हुए हैं। किसी भी व्यक्ति ने नहीं बोला नहीं भाई हम तीसरा विकल्प तलाशते रहे, और थोड़ी सा समय लगता है, हम नहीं समझते। अभी तो अपन, आप जिस रूप से केवल सोशल मीडिया में रहे, अब आवश्यकता आ पड़ी है कि हमको मैदानों में आना पड़ेगा, सोशल तो मीडिया तक एक पढ़ा लिखा। उसके लिए भूमिया जी आप जो है जी आयोजन करिए, मैं पहुंचूंगा आपके बीच में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी इससे निवृत्त हुए हैं, अब इस मुहिम को आगे चलाना है। और हमारे बीच में एक कटनी के सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, विनोद सेठिया जी, उनसे चर्चा हो रही थी। जी। तो मैं चाहता हूं कि वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि अच्छे लोग आपसे जुड़ें और आपकी उस मिशन और मॉडल को समझें। तो संक्षिप्त बात मैं चाहूंगा कि विनोद सेठिया जी भी आपसे करना चाहेंगे। तो बस अगला मैं दे रहा हूँ कि विनोद सेठिया जी बात करें, और थोड़ी सा ये अपना परिचय, ये भी गवई समाज से ही है। मैं चाहूंगा थोड़ी सी संक्षिप्त वार्ता विनोद जी से भी हो जाए। सर नमस्कार जी विनोद सेठिया जी, जरा अपना परिचय दें। आप क्या काम करते हैं, क्या व्यवसाय करते हैं? सर। मैं प्रोफेशनली अकाउंटेंट हूँ और टैक्स कंसल्टेंसी का काम करता हूँ। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या आपको इस बात का एहसास है कि 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे, जिनकी मंशा भारतीयों को अपमानित करना, उत्पीड़ित करना, शोषित करना और प्रक्रिया में उलझाकर बर्बाद करना थी, वही सब नियम कानून आपके ऊपर थोपे हुए हैं? सेठिया जी, आपको इस बात का एहसास है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, एहसास भर नहीं है, उसको मैं पूरी तरह से अनुभव करता हूँ। तो विनोद सेठिया जी, आप मुझे अपने व्हाट्सएप से एक बार हेलो भेज दीजिए इसी नंबर पे। मैं आपको कुछ दस्तावेज भेजता हूँ, उनका आप अध्ययन करिए। कुछ एक दो वीडियो भेजता हूँ, उनको सुनिए और फिर हम चर्चा करेंगे तो बहुत लाभकारी होगी। और जैसा भूमिया जी ने बताया है, मैं चाहूंगा कि आप वहाँ पे अपने लोगों को इकट्ठा करिए और आयोजन करिए, और मैं बीच में आपके लोगों को जगा कर, यदि डरा सहमा होगा तो उसे सदस्य बना दूंगा, और यदि निडर निर्भीक होगा तो उसे चंद्रगुप्त बना दूंगा। जी बिल्कुल। और जो चंद्रगुप्त बनेगा, यदि अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर यदि नंबर 1 पे आ गया, तो वो देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा।
तो सांसद का टिकट भी अपने आप मिलेगा। लेनी ही चाहिए, प्रधानमंत्री बने ना बने, कम से कम जनहित में कुछ जवाबदारियां तो आदमी को लेनी ही चाहिए। नहीं, ये तो घोषित पॉलिसी है ना जी। इसके मॉडल्स बने हैं, टेक्नोलॉजी बनी हुई है, अब तो सिर्फ जमीन पे उतारना है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं आप अपने व्हाट्सएप से मुझे जरा एक हेलो भेजिए। जी, मैं इनसे नंबर लेके आपको हेलो भेजिए इसी नंबर पे, तो जी। मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट भेजूंगा, 1-2 वीडियो भेजूंगा, जी उन्हें आप विस्तार से सुनिए और जी। उसके बाद आप अपने मोबाइल से मुझे चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल। आप चाहेंगे तो हम लाइव डिस्कोर्स भी कर पाएंगे और जी। अब विलम्ब ना किया जाए। मैं नहीं चाहूंगा कि बिल्कुल, बहुत अब जल्दी। देरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अब देरी हुई तो नेक्स्ट जनरेशन तैयारी नहीं होगी उसको एक्सेप्ट करने के लिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये काम हमको अभी नवंबर दिसंबर में ही करना होगा। ठीक है सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।